जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या है। क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, या फिर ये पर्सन आपको भूल चुके हैं? क्या है इनके मन में आपको लेकर, ठीक है। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है, आपको लेकर उनके मन में क्या है। द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, आज एस आ रहा है। जजमेंट, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, बॉटम में है द हाई प्रेस्टिस। शाइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं और ये पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या है। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा ईगो वाले हैं। इन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये उससे समझौता नहीं कर सकते। ये पर्सन कहीं अच्छी जॉब पर हो सकते हैं। और इनके मन में हमेशा एक चीज़ रहती है कि मुझे किसी के आगे झुकना नहीं है। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो या किसी किसी के पर्सन छोटे भी हो सकते हैं। इन्हें दुनियादारी की बहुत नॉलेज है और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। इनका शाइन एरिस हो सकता है और ये फायर शाइन के हैं। जो भी है, मेल या फीमेल जो भी है, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और जानते हैं कि किस तरह के लोग ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और किस तरह के लोग नुकसानदायक होते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने हमेशा ऐसे लोगों से आपको गाइड किया है जो लोग आपके लिए अच्छे ना हो और आप उनको अच्छे समझते थे, ठीक है। हमेशा ये आपको टोकते रहते होंगे, उनसे बात मत करना, वो ठीक नहीं है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं, नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, तुम्हें वहाँ नहीं दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने हमेशा आपको गाइड किया होगा, लेकिन इनका मकसद कुछ और है। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा हो कि स्टेबिलिटी बनी रहे और आप दोनों को एक अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड बन सके, ऐसी कुछ डिजायर है इनकी। लेकिन ये पर्सन बहुत दूर तक का सोचने वाले। ये पर्सन आपके साथ जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ये जानते हैं कि आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हो जितना ये पर्सन करते हैं। हाँ, ये बात अलग है, ये दिखाते नहीं है कि प्यार कितना करते हैं आपसे। थोड़ा ज़िद्दी टाइप के हो सकते हैं, ईगो भी इनके अंदर बहुत है, लेकिन सामने से आके ये कभी आपको ऐसे नहीं बोल सकते, आपको बहुत प्यार नहीं लुटा सकते, ठीक है। हाँ, प्यार करेंगे बहुत, लेकिन कभी कभी किसी को जताने का शौक नहीं होता है, फिर जता नहीं पाते हैं। तो हो सकता है आपको कभी खुल के इन्होंने कुछ बोला नहीं हो, लेकिन ये पर्सन के मन में आपको लेकर प्यार बहुत है। और ऐसा भी है, थोड़ा इनसिक्योरिटी भी इनको फील होती है आपकी तरफ से। नहीं लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनके सिवा किसी और से बात करते हैं, किसी और से मिलते जुलते हैं, या फिर और
आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं इनके सबब, ठीक है। तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं, स्पाई करते हैं, और कहीं न कहीं ये ऐसी दो राय पे खड़े हैं जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ठीक है। ये अपनी मनमानी ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी-कभी इनके डिसीज़न गलत हो जाते हैं, ठीक है। वैसे इनके मन में है कि ये पर्सन आपको मिलकर कोई कमिटमेंट दे, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों को यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस हो, ठीक है। आप काफ़ी दिन से इनसे मिले नहीं हो, बातचीत अगर होती है तो फ़ोन पर होती है, सामने से आकर शायद नहीं हुई काफ़ी दिनों से। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, और ऐसा भी है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, और ये बात करना चाहते हैं आपसे, आपसे मिल के बात करना चाहते हैं। इतना ईगो इनके अंदर क्यों रहता है? बल्कि ये जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, इनको हर चीज़ की नॉलेज है। इस पर्सन को देखो अनकंडीशनल प्यार है आपसे, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, खुशी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पर्टी, सब कुछ चाहिए इन्हें, ठीक है। जजमेंट आपको दुआओं में मांगते हैं ये पर्सन, प्रे करते हैं इस वजह से। हो सकता है अभी आपका इनके साथ डिस्टेंस चल रहा है, आपकी ठीक से बात नहीं हो पा रही, हो सकता है ये पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हैं, आप भी इनसे दूर रहते हो, ठीक है। जिस वजह से काफ़ी दिन से नहीं देखा, मुलाकात नहीं हुई है आपकी इनसे, तो ये पर्सन चाहते हैं आपकी इनसे मुलाकात हो जाए, और अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा भी अनबन चल रही है तो उसको ही ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको प्रे करते हैं और दुआओं में आपको मांगते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए पर्सन, आना चाहते हैं, जो भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा ये करेंगे, और जो भी स्टेबिलिटी इनको लानी इस रिश्ते में लेकर आएंगे। लेकिन कहीं न कहीं देखो किसी किसी के पर्सन मैच्योर हैं, किसी किसी के पर्सन इनमैच्योर हैं, ठीक है। यहाँ पे दो सिनेरियो हैं। हो सकता है ये पर्सन अपनी नादानी में किसी और के साथ चले गए हों, या किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया हो, या किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आ गए हों, या ऐसा भी हो सकता है किसी और से इन्होंने शादी कर ली हो। जो इंसान इनमैच्योर है उसने किसी और से शादी कर ली हो, ऐसा भी हो सकता है। पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है। और इस बात को लेकर आप इनसे झगड़े भी कर सकते हो, या पर्सन ये आपको सुना सकते हैं, ठीक है, कि जो गलती करके गए हैं इसीलिए बार बार रिवर्स का कार्ड आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन किसी के साथ गए हैं। आप दोनों के बीच में झगड़े भी हुए हैं, ये जब भी मिलने आए हो आपसे, ऐसा भी हो सकता है। और ये काफ़ी दिन से इसी वजह से मिलना नहीं हो पाया, क्योंकि हो सकता है इन्हें लगता है कि आप दोनों झगड़ा करेंगे अगर ये आएंगे आपके पास, लेकिन इनका मन है आपसे मिलने का। कि फ़ोन पे अगर बात करोगे तो एक दूसरे की फीलिंग नहीं समझ पाओगे, इसलिए ये चाहते हैं एक मुलाकात हो, एक मीटिंग हो, जिससे आपसे अच्छे से बात कर पाएँ। बेशक झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी इनके मन में है ये चीज़ कि मुझे उससे मिल के बात करनी है। क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं? ये चाहते हैं स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना आपको। हो सकता है कि इन्होंने पहले कभी आपको ये बोला हो कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, और अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो हम दोनों शादी कर लेंगे, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मैं तुम्हें दे सकता हूँ, अपनी लाइफ में तुम्हें रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। जो भी है पर्सन बहुत चालाक है, डोमिनेटिंग है, और आपको डोमिनेट कर सकते हैं, इमोशनली आपको भड़का सकते हैं, इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सच्चाई इनके सामने आने वाली है, जैसी सच्चाई का सामने बताया वैसे ही आ गए थर्ड पार्टी निकल कर। हो सकता है थर्ड पार्टी का सच आपके सामने आ जाए, कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, किसी और को रखा हुआ है आपके होते हुए भी, ठीक है। ये सच आपके सामने आ जाए, तभी तो रिवर्स फिर बार निकल के आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको दिल तोड़ा है, दुखाया है, किसी थर्ड पर्सन को बीच में रखा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दूरी आई है, बात नहीं हो पा रही, ठीक है। और आज ये पर्सन अकेले भी है, कहीं ना कहीं अलोन है, इसलिए चाहते रिवर्स हो जाए आपके साथ इनका। तन्हा है, अकेले हैं, तन्हाई ने घेर रखा है चारों तरफ से, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तभी अपनी अंतरात्मा में झांक देखते हैं। इंसान कब अपने अंतर मन में झांकता है? जब कोई पर्सन हमसे दूर हो जाता है, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, और एक टाइम होता है इंसान माफ़ करता रहता है, और जब वो हमसे दूर जाता है तब हमें अपनी
हकीकत का पता चलता है कि हमने क्या कर दिया। जब तक हम उससे दूर रहते हैं ना, तब तक हमें एहसास नहीं होता कि हमने उसके साथ क्या गलत किया है। लेकिन जब इंसान कोई दूर हमसे जाता है, तब हमें एहसास होता है कि कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, ठीक है। और अपनी गलती मानना बहुत मुश्किल है इनके लिए, ये गलती तो नहीं मानेंगे अपनी, लेकिन हाँ, ये चाहते हैं आपके साथ एक रिवर्ट हो जाए, फिर से रिश्ता अच्छा हो जाए। और देखते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह, टेम्परेंस की तरह, एक एंजल की तरह हैं, जिससे इन्होंने कभी बेइंतहा प्यार किया, बेइंतहा मोहब्बत की, या फिर आपने इनसे बेइंतहा मोहब्बत की। ये कहीं घूम लें इस दुनिया में, कहीं भी चले जाएं, किसी के पास चले जाएं, इनको आपके जैसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा। और ये सोचकर गए थे ये कि आपके जैसा कोई भी इनको मिल जाएगा, लेकिन आपके जैसा तो कोई नहीं मिला, लेकिन आपसे बढ़ के ज़रूर कोई मिल गया, ठीक है। दो बातें हो सकती है, ये तो अब ये थर्ड पार्टी को इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनको शायद नहीं दे रही, ठीक है। एक टाइम था कि आप इनको दे रहे थे, ये सिर्फ ले रहे थे, और आज ऐसा हो सकता है ये थर्ड पर्सन को दे रहे हैं और थर्ड पर्सन इनको कुछ नहीं दे रहा है, इसीलिए तो ये घूम फिर के आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। बाकी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, इन्हें पता है नहीं पता है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, वो सब कर रहे हैं जो इनको नहीं पता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपसे हाइड करके रखी, थर्ड पर्सन के बारे में शायद नहीं बताया है, तो हम बता दें इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिससे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और उसके साथ घूमने भी जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपको पता भी है कि हाँ, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। जिनको पता हो वही ले, बाकी सब लोग परेशान मत हो जाना। आप एक ऐसे पर्सन हो कि अपने दिल को किसी के सामने अपनी बातें बयान नहीं कर पाते, ठीक है। आप अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हो, आपको लगता है कि अगर मैं किसी काम में आगे बढ़ती हूँ या आगे बढ़ता हूँ, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता हूँ, तो लोग आगे पीछे घूमेंगे मेरे। पहले मुझे अपना करियर बनाना है, अपने आप को आगे लेकर जाना है, पीछे नहीं देखना मुझे मुड़कर कि कौन मेरे पीछे रह गया। बहुत देख लिया, कोई किसी का नहीं होता। जिसके लिए मैंने सब कुछ किया उसने मुझे छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकती। मुझे अपना करियर बनाना है, और हो सकता है आजकल आपने काफ़ी हद तक ग्रोथ की है, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपको कहीं अच्छी जॉब मिल गई है, या फिर आप कहीं अच्छा काम कर रहे हो, अपना खुद का काम हो सकता है आपका, जिस वजह से आप स्टेबल हो आज, ठीक है। लेकिन अब आप इनके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं हो, पहले जैसे आप रो नहीं रहे हो इनके लिए। एक टाइम था कि आप इनके लिए रोते थे, इनके लिए मरते थे, आज आप इनके लिए मर नहीं रहे हो। और ये पर्सन यही बात तो चाहते हैं कि आप इनके लिए आज भी वही प्यार करें, वही तड़प हो आपके अंदर, वही सब कुछ हो। आपकी तरक्की इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपका खुश रहना इनसे सहा नहीं जा रहा है, आपका आगे बढ़ते हुए देख के इनकी हवा निकल रही है। इनको जेलसी हो रही कि आप इनके बिना आगे कैसे बढ़ सकते, इतना ग्रोथ कैसे कर सकते हो, इतना खुश कैसे रह सकते हो। और ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच सोच के मैनिफेस्ट कर करके ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि मैं कहाँ तक सोचूं, कहाँ तक याद करूं, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक कष्ट बहाऊं यार, और रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन देखो, कितना भी कोशिश करने गए हैं ना आपको छोड़ कर, ये उसी तरह से लौट कर आएंगे आपके पास में, जिस तरह से गए उसी तरह से वापस आएंगे। क्योंकि ये पर्सन साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब ये ठान ही लेंगे कि हाँ मुझे उसके पास जाना है, उसे हासिल करना है, उसे पाना है, तो ये किसी भी तरह से आपको प्यार से मनाएंगे, गुस्से से मनाएंगे, कुछ कहकर मनाएंगे, लड़ भी सकते हैं आपसे, ठीक है। क्यों क्यों लड़ सकते हैं? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में आपके बिना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, जिनको ये झेलते झेलते परेशान हो गए। क्योंकि जब किसी के चले जाने से ज़िंदगी में हमारे उथल पुथल होती है, तब इंसान को एहसास होता है कि किसी के जाने से भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं,
इक्वल गिव एंड टेक चाहिए इनको, प्यार देना चाहिए, प्यार लेना चाहिए। ठीक है, जगल कर रहे हैं दो लोगों में, फंस गए हैं थर्ड पार्टी में और आप में। अब समझ में नहीं आ रहा थर्ड पार्टी को चूज करें, लेकिन आपका है कि ये वही पर्सन है जिसने मुझे टावर मोमेंट दिया, मुझे छोड़ा किसी और के लिए, मेरा दिल तोड़ा। उस टाइम ये कहाँ था, ये कहाँ थी। आज मैं स्टेबल हूँ, आज मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, तो ये मेरे पास वापस आना चाहता है। जब मैं परेशान थी, जब मैं रो रही थी या मैं रो रहा था, तब ये कहाँ था? तब इसको फिक्र नहीं थी क्या? तब इसे एहसास नहीं हो रहा था कि इसने किसका दिल तोड़ा, किसका दिल दुखाया, किसके लिए? किसी थर्ड पर्सन के लिए। कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती, मुझे छोड़ता तो मुझे मंजूर था, लेकिन उसके लिए, किसी और के लिए छोड़ दिया इसने मुझे। जब ये उस टाइम मेरा नहीं हुआ, तो अब ये मेरा क्या होगा? आप इन पर टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इनसे दूर जाना चाह रहे हो, इन्हें भूल जाना चाहते हो। आपने इनको खुद अपने आप से अलग कर दिया। एक टाइम था इस पर्सन ने आपको अलग किया था खुद से, लेकिन आज एक टाइम है कि आपने इनको अलग कर दिया। आप इनसे दूर जा रहे हो, इसलिए जा रहे हो कि उस टाइम इस पर्सन ने आपको नहीं समझा। जब आप इनके लिए मर रहे थे, पल पल इनको याद कर रहे थे, आप इनको मना रहे थे, चेज़ कर रहे थे, तब ये नहीं पसीजे, तो ये अब क्या है? ठीक है। और क्या होता है कि इंसान जब दूर चला जाता है ना, तब उसकी अहमियत का पता लगता है। अब आप इनसे दूर हो गए हो, अब नहीं चाहते इनसे बात करना, आपने खुद को इतना स्टेबल बना लिया है, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और ये पर्सन अब भी जगल कर रहे हैं, फँस गए हैं दोनों में, ठीक है। अगर आप ये सोचो थर्ड पार्टी को छोड़कर ही आपके पास आएँगे, तो थर्ड पार्टी को छोड़कर पास में नहीं आएँगे, लेकिन हाँ, ये एहसास इनको हो गया है कि ये आपसे कभी ट्रू लव करते थे, और अब इनको एहसास हो रहा है कि हाँ, आपसे ट्रू लव करते थे, और अब इनको अपना सच्चा प्यार चाहिए। थर्ड पार्टी के साथ तो गए थे ये, क्या सोच कर गए थे ये थर्ड पार्टी के पास? हाँ, आपके होते हुए थर्ड पार्टी के पास गए थे ये सोचकर कि वहाँ पर इनका जीवन सफल हो जाएगा। जो थर्ड पार्टी है इनसे बहुत प्यार करेगी, और थर्ड पार्टी में ये आपको देख रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ और हुआ। ये उसको दे रहे थे और आप इनको दे रहे थे, ठीक है। वो प्यार हो, रोमांस हो, हेल्प हो, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जो भी हो, आप इनको कर रहे थे और ये लेते जा रहे थे। इन्हें उस टाइम फिक्र नहीं थी आपकी कि आपको भी बदले में कुछ चाहिए। इन्हें लग रहा था आप तो इन पे कोडिपेंड हो, इनके लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप तो पागल हो और इनसे प्यार करते हो। ये बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं कि दो-दो को चला लेंगे, दो-दो को चला लेंगे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, तो अच्छे-अच्छों की कहते हैं ना, जो सितम करते हैं ना, उनकी औकात दो कौड़ी की रह जाती है। तो आज इनको वही चीज़ें समझ में आ रही। आपके ना होने से इनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं। प्रॉब्लम जाने का नाम ही नहीं ले रही, और जब नाम नहीं ले रही, तब ये पर्सन परेशान होकर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि मैं पावरफुल तो बहुत हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसको पाने के लिए। तो अब इनके दिल में है ना, अनकंडीशनल प्यार है आपके लिए, रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है आपकी। अब ये चाहते हैं कि दोनों को बैलेंस कर लें, आप भी रहो, थर्ड पार्टी भी रहे। ये तो मुमकिन नहीं है कि दोनों रह सकें, लेकिन हाँ, ये अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट लगाने की कोशिश करेंगे, आप इनकी बात को मान जाएँ, ठीक है? क्योंकि इनको जेलसी हो रही है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप इनके बिना अकेले खुश रहें, और इन्हें डर है कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया है, इनकी जगह किसी और ने ले ली। ये देख-देख के इनको और जेलसी हो रही है, लेकिन आपका मानना है कि अब तुम कुछ भी कर लो, कितना भी मुझे मना लो, कितना मेरे आगे पीछे घूम लो, मैं मानने वाली मैं नहीं हूँ और ना ही मैं मानूँगी। क्योंकि जब औरत छोड़ती है ना, सॉरी, औरत का शब्द गलत होता है। जब कोई लेडी किसी को छोड़ती है ना, तो वो तब छोड़ती है जब उसकी सारी हदें पार हो जाती हैं, उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाती है। तब वो डिसीज़न लेती कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे तेरी लाइफ़ में नहीं जाना। अब मुझे कितना मना ले, कितना चेंज कर ले, मैं तुझे मना के थक गई, लेकिन तू नहीं माना, लेकिन अब तू आजा, मैं नहीं मानने वाली। ठीक है? तो आपने स्टेबल कर लिया खुद को, और ये अब आपके आगे पीछे घूमेंगे आपको मनाने के लिए, आपको चेज़ करने के लिए, लेकिन आप हो कि इनकी बात पे ध्यान नहीं देने वाले हो। आप अपनी मस्ती में मस्त रहोगे और इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दोगे। लेकिन ये चीज़ सही है कि आप चाहते थे ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आए। आपने इस पर्सन का काफ़ी हद तक वेट किया, बहुत वेट किया है।
लेकिन ये पर्सन नहीं आए तो आपने हार मान के अब आगे बढ़ने की सोची कि मुझे अब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना और इस पर्सन को अपने दिल दिमाग से निकाल के बाहर फेंक देना है। ये अब कोई भी कोशिश कर ले कि मैं इसे माफ़ करके इसकी लाइफ में चली जाऊँ, नहीं। मैं माफ़ कर सकती हूँ या माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन वापस इसकी लाइफ में नहीं जाऊँगी। ये आपका डिसीज़न है, ठीक है? और ये पर्सन लौटकर आपके पास आना चाहते हैं। इनको आपके पास आना है, आपसे मिलना है, आपसे कम्युनिकेशन करना है। एक टाइम पे इन पे बहुत ज़्यादा घमंड था, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इनका नेम फेम बहुत है, लोग इनके आगे पीछे घूमेंगे, एक तो क्या 1000 थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आ जाएँगे, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक हद तक ही इंसान को लोग मिलते हैं, एक हद के बाद कोई नहीं मिलता है, ठीक है? तो आप अपने-अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि हमेशा हमें लोग मिलते रहेंगे, हमेशा कोई नहीं मिलता है। एक टाइम होता है तभी तक लोग मिलते हैं, एक टाइम के बाद कोई नहीं मिलता है, ठीक है? फिर इंसान अपने किए पे पछताता है कि काश उसकी कदर कर लेते, काश उसे समझ लेते, काश अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज वो मेरे पास होती, ये मेरे पास होता, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? इनके मन में है आने का, आपसे मिलने का, आपके साथ मीटिंग करने का, जो गलत हुआ है उसको सुलझाने का कि मुझे माफ़ कर दो, क्यों हम एक-दूसरे से मिल नहीं सकते? क्या हम एक नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? जो गलती हो गई इंसान से गलती होती है, मुझे माफ़ कर दो और हम फिर से एक हो जाते हैं। हम फिर से एक न्यू शुरुआत करते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करने के लिए रेडी हैं, आने के लिए तैयार हैं। वो तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आए और आपसे कम्युनिकेशन करें, आपसे बात करें, आप चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें 777 और रियूनियन कम्युनिकेशन, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्णा।